पॉडकास्ट देखने का टाइम नहीं है, डोंट वरी, ये क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मेरे पॉडकास्ट में से जितने भी छोटे छोटे क्लिप्स रहती हैं वो कट करके हम इस चैनल के ऊपर अपलोड कर लेते हैं, जहां से आप कम टाइम में बहुत ज़्यादा चीज़ें सीख पाओ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स मूव ऑन टू वीडियो। इन्वेस्टमेंट करने के लिए फिर म्यूचुअल फंड ही क्या सही है? क्योंकि एडवर्टाइज में तो दिखता है कि म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन आई एम वेरी श्योर उसके अलावा बहुत सारे दूसरे भी ऑप्शंस होते हैं, रियल एस्टेट होता है, गोल्ड होता है। तो ये सारी जगह पर मैं इन्वेस्ट ना करके म्यूचुअल फंड में क्यों करूँ? मतलब क्या उसके परसेंटेज ऑफ रिटर्न ज़्यादा है या कुछ ऐसा है? सर, सबसे पहली चीज़, म्यूचुअल फंड्स की जब हम बात करते हैं तो मेजॉरिटी लोगों को म्यूचुअल फंड्स में एक ही चीज़ पता है, ठीक है, वो है इक्विटी। मतलब स्टॉक्स होता है, इक्विटी होता है और म्यूचुअल फंड्स चलते हैं, बट दैट इज़ नॉट द रियल ट्रूथ। म्यूचुअल फंड में 3 तरीके होते हैं, मतलब डेट होता है, हाइब्रिड होता है और इक्विटी होता है। तो इक्विटी में बहुत सारा मार्केट रिस्क इन्वॉल्व होता है, हाइब्रिड होता है वहाँ पर थोड़ा बहुत मार्केट रिस्क होता है, और डेट प्रोडक्ट्स होते हैं वहाँ पर देयर इज़ लॉट ऑफ सेफ्टी अटैच टू इट, क्योंकि वो डेट मतलब फिक्स्ड इनकम है, वो ब्याज पे पैसा दे रहे हैं फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। तो म्यूचुअल फंड सिर्फ यहीं पर सीमित नहीं है। जो हम बात करते हैं इक्विटी की, उसमें बहुत सारे प्रकार है, उसमें गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट होता है। तो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड इट मच बेटर बिफोर इन्वेस्टिंग, पहली बात ये। दूसरी बात, गोल्ड का अब तक का हिस्टोरिक रिटर्न इज अराउंड 8-9%। रियल एस्टेट का आप रिटर्न्स देख लो इन अ सिटी लाइक मुंबई, लास्ट 10-15-20 साल का रिटर्न देख लो, स्पेशली लास्ट 10-12 साल का रिटर्न देख लो, जहाँ पर रेंटल यील्ड्स है 2%, प्रॉपर्टी का, रियल एस्टेट का ग्रोथ है 4%, 5%। तो आप रियल रिटर्न बना रहे हो 7-8% के ऊपर नहीं बना रहे हो। हमको जब वेल्थ क्रिएट करनी है तो वेल्थ क्रिएट कैसे होगी? हमको इन्फ्लेशन से बेटर रिटर्न होना है। जब इन्फ्लेशन 7% है और हमारा रिटर्न भी 7% है, वो भी प्री टैक्स, पोस्ट टैक्स की तो हम बात ही नहीं कर रहे, तो हम कैसे बीट कर पाएंगे इन्फ्लेशन को? और इन्फ्लेशन को बीट नहीं किया तो वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो जब वेल्थ क्रिएट करनी हो तो हमको रिटर्न मिलना चाहिए एनीवेयर बिटवीन 12%, 13%, 14% के आसपास का। आप हिस्टोरिक रिटर्न देख लो सेंसेक्स का, तो 14-15% से ग्रो हुआ है इंडेक्स, और बहुत सारे फंड्स हु हैव डन लिटिल बेटर और लिटिल लोअर देन द इंडेक्स। तो अगर आप उतना रिटर्न बना पाते हो, उसमें पोस्ट टैक्स गिन लो, तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज फॉर यू टू क्रिएट वेल्थ। सेकेंड चीज होती है लिक्विडिटी की। आपने रियल एस्टेट ले लिया तो उसको बेचने में भी टाइम जाता है। करेक्ट। यहाँ तो क्या है, इट टेक्स T+2, तीसरे दिन आपके अकाउंट में पैसा आ गया। तो द रिस्क ऑफ लिक्विडिटी इज वेरी वेरी लो हियर, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट लिक्विड प्रोडक्ट्स। तो उस हिसाब से आपको सोच के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आई होप ये टॉपिक से आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आपको ये टॉपिक के रिलेटेड और भी डिटेल में सारी चीज़ें सीखनी है तो हमारा पूरा पॉडकास्ट देखना भूलना मत, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और बिफोर गोइंग ये चैनल को मेक श्योर सब्सक्राइब कर लो और हमारे पॉडकास्ट चैनल पे भी जाकर पूरा पॉडकास्ट सीखो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग आपको मिल सके।